इलेक्शन कमीशन ने सिंध में मखसूस नशिस्तों के अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी को 20, MKM को 6 और GD को 1 नशिस्त दी गई है, जबकि PTI की जानिब से फहरिस्त जमा ना कराने की वजह से एक भी खातून सीट हासिल नहीं कर सकी। सिंध में हुकूमत साजी का आगाज। हफ्ते के रोज सिंध असम्बली का इजलास तलब। इजलास से कबल मखसूस निशिस्तों के अरकान का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक खवातीन की मखसूस निशिस्तों में से पीपल्स पार्टी की 20, MKM की 6 और GDA को 1 सीट दी गई है, जबकि PTI फहरिस्त जमा न कराने के बाइस एक भी खवातीन की मखसूस निशिस्त हासिल नहीं कर सकी। अकलियतों की मखसूस निशिस्तों में 6 पीपल्स पार्टी और 2 MKM के अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी की खवातीन निशिस्तों में सीमा खुर्रम, तंजीला उम्मे हबीबा, रेहाना लगारी, बीबी यास्मीन शाह, नुज़रत पठान, सैयदा मारवी फसी, सादिया जावेद, फरजाना हनीफ, सजीला, हिना दस्तगीर, रुखसाना परवीन, हीर सोहो, निदा खोड़ो, साइमा आगा, रूमी सबाहत, अरूबा रबानी, खैरुल निसा, मदिया मंजूर, शाजिया उमर और शाहीना शामिल हैं। MKM की खवातीन अरकान में सूफिया सईद खान, सिकंदर खातून, किरण मसूद, फरा सुहेल, कुरतुल लैन खान और बल्कीस मुख्तार शामिल हैं। GDA को मिलने वाली खवातीन की मखसूस निशिस्त पर फौजिया कौसर हैं। अकलियतों की निशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के हुमैर सिंह, मुकेश कुमार चावला, ज्ञानो मिल, श्याम सुंदर, खटोमल, एनाथोनी नवीद, जबकि MKM से मुकेश कुमार और अनिल कुमार शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 मार्च को इंटर पार्टी इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया। सेंट्रल ऑफिस समेत 4 सूबाई सेक्रेटेरिएट में पोलिंग होगी। पार्टी चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी की नशिस्तों के उम्मीदवार बैरिस्टर गौहर अली खान और उमर अयूब ने सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार नहीं की। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए पोलिंग 3 मार्च को होगी। सेंट्रल ऑफिस में 4 सूबाई सेक्रेटेरिएट्स में वोट डाला जा सकेगा। शेड्यूल के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा कराए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 25 फरवरी को होगी, जबकि कागजात नामजदगी पर फैसले 27 फरवरी तक होंगे। दूसरी जानब बैरिस्टर गौहर अली और उमर अयूब ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। बैरिस्टर गौहर अली और उमर अयूब आजाद हैसियत से मेंबर कौमी असम्बली रहेंगे। बैरिस्टर गौहर अली इंट्रा पार्टी इंतखाबात में चेयरमैन PTI के लिए उम्मीदवार होंगे। उमर अयूब पैनल के हमरा सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के लिए उम्मीदवार होंगे। आजाद हैसियत रखने का मकसद इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए किसी कानूनी चाराजोई से बचना है। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि PTI पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी और अपना किरदार अदा करेगी। PTI का हर कदम मुईशत की बेहतरी के लिए होगा। मुझे बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। कहा गया जो 6 लोग पहले से गए हैं उनके अलावा किसी को इजाजत नहीं है। रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, जिस तरह लीडर साहबान को नहीं दी, तो ये हमें कहा गया कि 6 बंदों की इजाज़त थी। जो 6 ऑलरेडी जा चुके हैं तो वो बाकी लोग नहीं जा सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी, पार्लियामेंट में इंशाल्लाह अपना रोल प्ले करेगी। जो लोगों का मैंडेट था, जो लोगों का वोट था, वो रात के अंधेरे में चोरी हुआ। प्री पोल रिगिंग जो है उसको तो छोड़ दें, पोस्ट पोल रिगिंग जो रात को हुई, जिसमें जीते हुए कैंडिडेट्स हमारे जो थे उनको हराया गया, PTI के कैंडिडेट्स को, और जो हारे हुए थे, बुरी तरह हारे हुए थे, उनको जिताया गया। उनकी तरफ से आज एक ख़त जारी होगा और वो ख़त जो है वो IMF को जारी किया जाएगा। हमारा जो ख़त जाएगा IMF को, उसमें हम वाज़े तौर पे ये कहेंगे कि अगर IMF ने कोई बातचीत करनी है तो पहले वो ये कंडीशन ये वाज़े कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है जितने हलकों में, उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं है वहाँ जो बैनुल अक़वामी जो इस तरह के इदारे हैं वो काम करना नापसंद करते हैं, ना उनको काम करना चाहिए। और जमहूरियत का सबसे बड़ा सतून फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। एक सियासी जमात के बहकावे में आकर मैंने मन घड़त और बेबुनियाद इल्जामात लगाए। कौम और सरकारी अफसरों से माफ़ी मांगता हूँ। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा अपने बयान से मुकर गए। कहते हैं जो किया इस पर नादम हूँ, खुद को कानून के सामने सरेंडर करता हूँ।
एक सियासी जमात के बहकावे में आकर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। अपने किए पर शर्मिंदा, कौम और सरकारी अफसरों से माफी मांगता हूँ। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा का इंतखाबात में धांधली के अपने बयान पर बड़ा यू टर्न, खुद को कानून के सामने सरेंडर कर दिया। इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी को बयान में साबिक कमिश्नर ने कहा कि 13 मार्च को रिटायर्ड होना था, मराद के छूटने पर परेशान और दबाव में था। एक सियासी जमात के रहनुमा ने रिटायरमेंट के बाद बड़े ओहदे का लालच दिया, कहा किसी ने धांधली की हिदायत की, न मैंने किसी आरओ को धांधली का कहा। जब सेक्रेटरी पंजाब था, एक सियासी जमात के ओहदेदार से ताल्लुकात बनाए ताकि मुस्तकबिल में काम आ सके। वो ओहदेदार 9 मई वाकयात में मुलव्वस होने की वजह से मफरूर हो गया। उससे मेरा राब्ता था, मैं उसकी खुफिया मदद भी करता रहा। बयान में कहा 11 फरवरी को खुफिया तौर पर लाहौर में सियासी जमात के रहनुमा से मुलाकात की। मुझे इलेक्शन को धांधली ज़्यादा साबित करने के मंसूबे पर काम करने का कहा गया। बयान पुरअसर बनाने के लिए जज्बाती और ड्रामे से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला किया गया। सियासी रहनुमा के मुताबिक मंसूबे को मखसूस जमात की आला क़यादत की हमायत थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन एक जमात के एहतजाजी प्रोग्राम के साथ मुंसलिक रखा गया। मुझे पीटीआई के अहम लीडर ने चीफ जस्टिस का नाम लेने का कहा। चीफ जस्टिस का नाम अवामी सतह पर अदम एतमाद पैदा करने के लिए लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम तमाम इंतखाबी अमल पर सवालिया निशान उठाने के लिए लिया। अपनी रियासत मुखालिफ झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इंतहाई शर्मिंदा और अफसरदा हूँ। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी अलामिये में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गलत रिपोर्टिंग की वजह से गलत फहमियाँ पैदा हुई। अदालती फैसलों और जजों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम अफसोसनाक है। ये तासुर गलत है कि मुसलमान की तारीफ को तब्दील करने की कोशिश की गई है। आइन में हर शहरी को अपने मजहब की पैरवी, इस पर अमल और उसे बयान करने का हक है। हर मजहबी ग्रोह फिरके को अपने मजहबी इदारे कायम करने और उनके इंतजाम का हक होगा। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग की वजह से कई गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। मुनज़्ज़म तरीके से जजेस और सुप्रीम कोर्ट को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जो किसी सूरत दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया के मुताबिक हालिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया कि FIR में इल्जामात को जूं का तूं दुरुस्त तस्लीम भी किया जाए तो उनकी दिफात का इतलाक नहीं होता। दिफात के तहत ममनुआ कुतुब की नशर और इशाअत पर ज्यादा से ज्यादा 6 माह कैद की सजा है। अफसोस कि ऐसे मुकदमात में जज्बात मुश्तइल हो जाते हैं और इस्लामी अहकाम बुला दिए जाते हैं। इसी नौइयत के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच पहले ही तफसीली फैसला दे चुका, जिससे मौजूदा फैसले में कोई इनहराफ नहीं किया गया। एलामिया के मुताबिक आइन की दफा 2, दफा 31 और दफा 227 और कानून नफाज शरीयत 1991 की दफा 4 का तकाजा है। अगर कोई ये समझता है कि किसी इस्लामी असूल या आईनी या कानूनी शिक की ताबीर में अदालती फैसले में कोई गलती हुई है तो इसकी तस्हीह और असलाह अहले इल्म की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने किसी को नजरसानी से न पहले रोका है न ही अब रोकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से ट्रायल 5 वाइल्ड लाइफ से सहूलत सेंटर वापस लेने के केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा के अहम रिमार्क्स, कहा हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही रहनुमाई लेनी है। शब मिराज पर तमाम अंबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा की। इसका मतलब था कि आपके बाद नबूवत ख़त्म हो गई। रिपोर्ट देखिए। मेराज की रात तमाम अंबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। इसका मतलब था आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इसके बाद नबूवत खत्म हो गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के अहम रिमार्क्स। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानब से ट्रेल 5 पर वाइल्ड लाइफ से सहूलत सेंटर वापस लेने के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि आखिरी चीज अल्लाह ने इंसान बनाई है और उसे एहसन तकवीम कहा। इंसान को खलीफा फिल अर्ज बनाया गया। नबी आखिर ज़मान को किस नाम से याद किया गया है? रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है। इसका मतलब है कि आप तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि परिंदों और तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल पार्क एरिया में CDA और वाइल्ड लाइफ बोर्ड के दरमियान तनाज़ा पर CDA को वाइल्ड लाइफ के ट्रेल 5, ट्रेल 6 समेत तीनों दफातर वापस करने का हुक्म दे दिया। नेशनल पार्क में रेस्ट हाउसेज की तफसीलात भी तलब कर ली। केस की मजीद समाअत 11 मार्च तक मुलतवी कर दी गई।